दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एंशिएंट एलियन कॉन्सेप्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। तो हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल नमस्ते ट्यूब में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अविनाश। दोस्तों स्विस लेखक एरिक वॉन डैनियंकल ने 1968 में एक बुक लिखा था। उस बुक का नाम था चैरियट्स ऑफ द गॉड। ये देखिए दोस्तों, इस बुक में उन्होंने साबित किया था कि प्राचीन काल में परग्रही हमारे ग्रह में आते थे और जो भी जटिल स्ट्रक्चर है वो बनाने में परग्रही मदद किए थे। दोस्तों उस चीज को साबित करने के लिए उन्होंने बहुत सारा सबूत भी दिया था। दोस्तों उस चीज को जानने के लिए पूरे वीडियो में बने रहिएगा। मान लीजिए हम एक बड़ा सा अंतरिक्ष यान अपने ग्रह के बाहर बना लेते हैं जो प्रकाश के गति से चलता है, जिसका वजन लगभग 1 लाख टन है। उससे हम सबसे पास के तारे के लिए निकल गए। जब हमारा अंतरिक्ष यान उस ग्रह में पहुंचा तो हम अपने हेलीकॉप्टर और स्पेस क्राफ्ट से उस ग्रह में उतरे तो हमने देखा वे लोग आदि मानव की तरह रह रहे हैं जैसा हम 8000 साल पहले रहते थे। वे पत्थर के औजार से शिकार खेलते थे और जानवर का खाल पहनते थे। वे सूरज और चांद का पूजा करते थे। उनको लगा उनके ईश्वर स्वर्ग से आ गए हैं। हमारे अंतरिक्ष यात्री जो हेलमेट पहने थे उसमें एंटीना लगा था, रात दिन की तरह चमक रहा था, जो अंतरिक्ष यान से आ रहा था। हेलीकॉप्टर से जो आवाज आ रहा था वे उनको डरावना जानवर का लग रहा था। वे अपना सिर नीचे झुका लिए, उनको लगा उनके ईश्वर आ गए हैं। कुछ समय के बाद उनके पुरोहित और वैद्य आए अपने ईश्वर से बात करने के लिए और उनको उपहार भी दिए। हमारे लोग उनका भाषा समझ रहे थे कंप्यूटर की मदद से। वे अपने लोगों को अपने भाषा में समझाए कि ईश्वर उतर चुके हैं। उन आदिम में से जो सबसे बुद्धिमान था उसको राजा बनाया गया और उसको रेडियो सेट भी दिया गया जिससे वे अपने ईश्वर से बात कर सके। हमारे लोग उनको सभ्यता को विकसित करने का आसान तरीका बताए, जो टेक्निकल और साइंटिफिक समाज था, जो बाद में सब समझ जाता। जब हमारा अंतरिक्ष यान वहां से गायब हो जाएगा तो वे अपने लोगों को बताएंगे अपने ईश्वर के बारे में। वे हमारे द्वारा छोड़े गए अवशेष को खोजेंगे, कुछ उसके बारे में लिखेंगे और कुछ चित्र बनाएंगे। वे गुफा में हथौड़ी से आकृति को उकेरेंगे, बिना आकृति वाला दानव जो हेलमेट पहना था। कुछ लिखेंगे, ईश्वर सुनहरे कपड़े में आए थे अपना उड़ता हुआ नाव से, जो जबरदस्त शोर मचाता था। उनके पास बिजली की तरह हथियार था जो शोर मचाता था। वे अपने बेटा और बेटी को बताएंगे। जिस जगह उनके भगवान का अंतरिक्ष यान उतरा था वे जगह उनका तीर्थ स्थल बन जाएगा। वे पिरामिड और मंदिर अपने भगवान के यान के हिसाब से बनाएंगे। फिर उनका जनसंख्या बढ़ेगा और युद्ध होगा। उनके भगवान का जगह नष्ट हो जाएगा। फिर कुछ समय के बाद एक नया सभ्यता आएगा जो खोज निकालेगा पवित्र जगह को, उनके निशान को समझने का कोशिश करेगा। यह वही स्टेज है जहां हम हैं। हम चांद पे उतर चुके हैं और सोचते हैं कि क्या प्राचीन समय में अंतरिक्ष यात्रा हुआ था। एरिक ने नाज़का लाइन के बारे में यहाँ तक दावा किया था कि पेरू के स्थानीय लोगों ने एलियंस को पृथ्वी पर वापस बुलाने के लिए इन जटिल पशु डिज़ाइन को तैयार किया था। उन्होंने अपने किताब चैरियट्स ऑफ द गॉड में लिखा है कि बिना किसी संदेह के यह कहा जा सकता है कि इन पेरू पहाड़ के किनारे पर बने विशाल चित्र हवा में खास संदेश भेजने के लिए बनाए गए थे। ऐसे में उनका उद्देश्य क्या हो सकता है? तब दावा किया गया था कि एलियंस इस जगह पर उतरे थे जहां नाज़का लाइन है। एरिक ने सैक्रोफेगस ऑफ प्लैंक्यू में बताया है कि माया का राजा स्पेस सूट पहन के रॉकेट को उड़ा रहा है और अपने हाथ से रॉकेट के पैनल को कंट्रोल कर रहा है। एरिक ने मिस्र के बारे में लिखा है कि मिस्रवासी कैसे इतना विशाल पिरामिड बना पाए। उनके पास उन्नत औजार नहीं था। वे पुरातन काल में कभी ऐसा पिरामिड नहीं बनाए थे, तो वे कहां से पिरामिड बना दिए? अचानक से क्यों बनाए और उनके बनाने का मकसद क्या था? विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं कि ग्रेट पिरामिड के निर्माण के समय निवासियों का संख्या 5 करोड़ था। 3000 ईसा पूर्व में दुनिया का कुल आबादी 2 करोड़ माना जाता था। किस शक्ति से, किन मशीनों से, किन तकनीकी संसाधनों से चट्टानी इलाके को समतल किया गया? बिल्डर ने सुरंग को कैसे रोशन किया? न ही किंग की घाटी में चट्टानों को काटकर बनाई गई कब्रों में मसाले या ऐसी किसी चीज का उपयोग किया गया था। वहां कोई काली छतें या दीवार नहीं है।
इस बात का जरा भी सबूत नहीं है कि कालेपन के निशान हटा दिया गया है। खदानों से पत्थर के ब्लॉक कैसे और किससे काटे गए, तेज किनारे और चिकने किनारे के साथ उन्हें कैसे ले जाया गया, 1 इंच के 1000वें हिस्से तक एक साथ कैसे जोड़ा गया। तो दोस्तों, आपने भी देखा कि एरिक जो हैं इस चीज को साबित किए हैं कि पुराने समय का जो भी जटिल स्ट्रक्चर है, जैसे कि मिस्र का पिरामिड, पेरू का नाजका लाइन, ईस्टर आइलैंड का मोआई का स्टैचू, वो सब बनाने में परग्रही मदद किए हैं। और उन्होंने जो भी सबूत को पेश किया है, कुछ सबूत ऐसा है जिसको कि पूरे तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। और दोस्तों, जो भी एंशिएंट एलियन के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है उसको एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट बोलते हैं। बहुत सारे एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट हैं, जैसे कि आपका जॉर्जियो, डेविड चिल्ड्रन, एरिक वॉन डेनियंकल। भारत के भी एक फेमस एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट हैं, उनका नाम है प्रवीण मोहन। वो भारत के मंदिर में परग्रही और एलियन के इन्फ्लुएंस को खोजते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सच का परग्रही प्राचीन काल में आते थे? और जो पुराना जटिल स्ट्रक्चर है जिसके बारे में नहीं पता चलता कि आखिर वो क्यों बना, क्यों बनाने का मकसद क्या था, वो सब बनाने में क्या परग्रही सच का इंसान का मदद किए थे? आपको इसके बारे में जो कहना है आप नीचे कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको एंशिएंट एलियन और चैरियट्स ऑफ द गॉड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, हो सकता है आपको अच्छा लगा हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, चैनल में पहले बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले बार किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।